वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मेरी बीवी ने बस एक बात कही थी, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। और उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। कौन वो, क्यों आ रहा है और मुझे ही क्यों नहीं दिखना चाहिए? मैं छुप गया, लेकिन जो कुछ मैंने उस रात देखा वो मुझे आज तक सोने नहीं देता। मैं हूँ सना का पति। शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। हमारी शादी कहने को एक परफेक्ट जोड़ी थी बाहर से, लेकिन अंदर कुछ दरारें थीं जो वक्त के साथ बड़ी होती चली गईं। सना एक बेहद खूबसूरत, शांत और गहराई से भरी औरत है। उसकी आंखों में कुछ था, ऐसा लगता था जैसे वो आज भी किसी को ढूंढ रही हो, किसी इंतजार में जी रही हो, जबकि मैं उसका पति हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, या शायद सिर्फ निभा रही थी। पर सब कुछ अचानक अजीब तब होने लगा जब उसे रात को बार बार नींद में बड़बड़ाते देखा। कभी कभी उसके होंठों से एक ही नाम निकलता, अनवर। मैंने कभी उससे ये सवाल नहीं किया कि अनवर कौन है। शायद मैं डरता था सना के जवाब से, लेकिन एक दिन जवाब खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गया। 23 जुलाई की रात मैंने देखा सना ने कुछ खास तैयारी की है। हल्का मेकअप, साड़ी पहन रखी थी, जैसे किसी खास के लिए सज रही हो। मैंने पूछा, कहीं जाना है क्या? उसने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस धीमे से बोली, नहीं, कोई आएगा। मैंने सोचा, कौन? उसने मुझे गौर से देखा, एक ठंडी सांस ली और कहा, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस वहीं जम गया। वो कौन? वो चुप रही, बस धीरे से मेरे पास आई और बोली, आज रात कोई सवाल मत करना, ना कुछ बोलना, जो भी हो बस चुप रहना और दिखाई मत देना। वो ऐसे कह रही थी जैसे कोई रिवाज निभा रही हो, कोई वादा पूरा कर रही हो। रात 12:07 मैं बेडरूम के अंदर अलमारी के पीछे छिप गया। दरवाजा खुला था, पर हल्की रोशनी में सिर्फ सना की परछाई दिख रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला और जो आवाज सुनी उसने मेरी रूह तक हिला दी। सना आवाज किसी और मर्द की थी, धीमी, गहरी और एकदम जानी पहचानी। वो आदमी घर में दाखिल हुआ। सना ने दरवाजा बंद किया और फिर जो शब्द उसने कहे मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। अनवर, मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। मैं अंदर ही अंदर कांप गया। अनवर, वही नाम जो वो नींद में बोलती थी। अनवर बोला, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन की बात अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी करनी है। सना की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने तुम्हें मरा समझ लिया था। अनवर हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। मर गया था सना, उस दिन जब तुमने शादी की थी किसी और से। मैं अंदर छिपा सब कुछ सुन रहा था। मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, वो टूट रहा था। सना बोली, मुझे लगा था तुम लौटोगे नहीं। तुमने तो मुझसे वादा किया था अनवर कि अगर तुम एक दिन ना लौटो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अनवर, और तुमने वादा निभा लिया, लेकिन मैं अधूरा रह गया सना। आज मैं तुमसे वो आखिरी चीज लेने आया हूँ जो मेरी बाकी रह गई थी। सना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? अनवर की आंखें अब बुझी सी लग रही थीं। वो शाम जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, यह कहकर कि मैं लौटूंगा, आज उसी शाम का आखिरी मिनट मुझे लौटा दो। बस बैठो मेरे सामने, वैसी ही जैसे उस दिन बैठी थी। सना धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। अनवर ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, शायद कोई खत। ये उस दिन लिखा था, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। आज पढ़ लेना, मैं चला जाऊंगा। उसने सना के सामने खत रखा और उठकर चल पड़ा। सना चुपचाप बैठी रही और अनवर दरवाजा खोलकर निकल गया। मैं अलमारी के अंदर जम चुका था, सांस तक नहीं ले पा रहा था। सना उठी और सीधा मेरे सामने आकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अब तुम निकल सकते हो, तुमने सब सुन लिया ना? मैं पसीने पसीने कुछ बोल नहीं पाया। वो बोली, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, सिर्फ एक बात छिपाई थी, मेरा अतीत। अनवर मेरा पहला प्यार था जिसे मैंने खो दिया था, लेकिन आज उसका हिसाब पूरा हो गया। मैंने पूछा, तुमने उसे क्यों आने दिया? सना बोली, क्योंकि कुछ अधूरी कहानियां पूरी होनी चाहिए, वरना हम जिंदा रहते हैं लेकिन जीते नहीं। अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ, लेकिन अगर आज तुम्हें ये सब सुनना बुरा लगा हो तो जा सकते हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब वहाँ कोई अधूरापन नहीं था, और शायद अब मैं पहली बार उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन सका। कभी कभी पूरी तरह पाने से पहले उसका अधूरा हिस्सा वापस लौटाना पड़ता है। सना ने आज वो हिस्सा लौटाया, पर क्या अनवर वाकई लौट गया, या कोई अधूरी रूह अब भी भटक रही है सना की जिंदगी में? वो खत
जो आज तक सना ने नहीं पढ़ा था। कुछ खत ऐसे होते हैं जो वक्त पर मिल जाएं तो जिंदगियां बदल जाती हैं, और अगर देर से मिले तो बस दिल तोड़ जाते हैं। अनवर का वो आखिरी खत सना के सामने था, लेकिन सवाल ये था, क्या वो उसे पढ़ेगी भी? और अगर पढ़ लिया तो क्या सब वैसा रहेगा जैसा उस रात के बाद था? रात ढल चुकी थी, घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सना की आंखों में तूफान चल रहा था। अनवर जा चुका था, लेकिन वो खत जिसे उसने सना को इतने सालों बाद थमाया था, वो अभी भी वहीं मेज पर पड़ा था। मैं, उसका पति, बिस्तर पर बैठा सब देख रहा था। सना अब मेरी थी पूरी तरह, ऐसा उसने कहा था। लेकिन एक खत, एक नाम और बीते वक्त की एक परछाई, क्या सब कुछ फिर से बदल सकता था? सना ने खत की ओर देखा, धीरे से उठाया, लेकिन खोला नहीं। वो बस उसे अपनी हथेलियों में लेकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे अंदर कुछ लड़ रहा हो। खोलूं या ना खोलूं, जान लूं या फिर छोड़ दूं, मैं चुप था। पर मेरा दिल धड़क रहा था जोरों से। आखिरकार उसने आंखें खोली और लिफाफा चीर दिया। सना, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो मैं शायद तुम्हारे सामने बैठा नहीं हूं, शायद तुमने मुझे फिर से कभी देखा भी नहीं होगा, पर अगर तुम मुझे पहचान गई हो मेरी आंखों से, मेरी आवाज से, तो ये खत मेरी आखिरी मोहब्बत है जो लफ्जों में बंद है। सना की उंगलियां कांपने लगीं। सना, उस दिन स्टेशन पर जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा था और मैं किसी वादे को निभाने के लिए दिल्ली रवाना हुआ था, मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा मेरे साथ होने वाला है। वो हादसा जिसमें मेरी हड्डियां नहीं टूटी, बल्कि मेरा दिल, क्योंकि जब होश आया तब मेरी याददाश्त जा चुकी थी। नाम भूल गया था, रिश्ते भूल गया था, सिर्फ एक चीज दिल में रह गई थी, एक चेहरा, तुम्हारा। 6 महीने एक अनजान अस्पताल में, और जब लौट कर आया तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने कहा, सना अब तेरी नहीं रही, और मैं जीते जी मर गया। तुम्हें रोक सकता था पर नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम्हारा हक था जीना, आगे बढ़ना। लेकिन सना, आज इतने साल बाद जब मैंने तुम्हारा नाम फिर से सुना, दिल एक बार फिर धड़क उठा। अब सब कुछ बदल गया है, तुम किसी और की हो, पर एक सवाल अधूरा था, क्या तुमने कभी मेरा इंतजार किया? मैं जानना नहीं चाहता कि तुमने कितना प्यार किया अपने पति से, या मुझे कितना भूल गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी मेरा नाम गूंजता है? अगर हां, तो इस खत को अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में रख लेना, और अगर नहीं तो इसे जला देना। मैं उस राख में भी चैन पा जाऊंगा। हमेशा तुम्हारा, अनवर। सना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खत को सीने से लगाया और फिर अचानक उठ खड़ी हुई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे देखा और कहा, मुझे कुछ जलाना है। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो बालकनी में गई, जहां एक पुरानी लोहे की कटोरी में उसने वो खत रखा। उसने माचिस जलाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चाहो तो मैं, पर उसने मेरा हाथ धीरे से झटक दिया। नहीं, ये मुझे करना है। उसने जैसे तैसे माचिस जलाई, पर आखिरी पल में उसने वो खत जला नहीं पाई। वो बस बैठ गई और खत को वापस सीने से लगा लिया। मैंने पूछा, तुमने कहा था सब खत्म हो गया, फिर ये? वो बोली, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में सो जाती हैं। अनवर मेरी कहानी का पहला हिस्सा था, तुम आखिरी हो। मुझे अब सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब पूरी हूं। अब जो भी कहानियां होंगी बस तुम्हारे साथ होंगी। सना ने खत को एक पुराने बक्से में रखा, जिसमें पहले से कई चीजें थीं, एक पुरानी फोटो, एक टूटी हुई चूड़ी। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो मुस्कुराई, ये मेरी जिंदगी के वो हिस्से हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूली, पर अब वक्त है उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का।
लेकिन जैसे ही उसने बक्सा बंद किया, एक पुराना मोबाइल बज उठा, वो जो अनवर का था। स्क्रीन पर लिखा था अनवर कॉलिंग। क्या अनवर वाकई चला गया था या वो अब भी किसी अधूरे वादे के साथ जिंदा है? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट। अनवर का फोन। वो कौन था जो कॉल कर रहा था? सिर्फ अल्फाज ए आंसू पर, जहां हर कहानी एक दर्द है, हर आवाज एक सच्चाई। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात फिर एक और अधूरी मोहब्बत जिंदा हो। कुछ कॉल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नंबर नहीं, पुरानी रूहों को वापस ले आते हैं। अनवर का नंबर, सना के हाथ में अनवर का पुराना फोन और स्क्रीन पर चमकता नाम अनवर कॉलिंग। क्या कोई खेल चल रहा है या कोई रूह अब भी जवाब मांग रही है? सुबह के 6 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन सना की आंखों में नींद नहीं, बस सवाल थे। मैं, उसका पति, अब पूरी तरह इस कहानी का हिस्सा था, जिसमें उसका बीता हुआ प्यार, अनवर, एक अधूरा चैप्टर नहीं, बल्कि अब भी जिंदा किरदार बनकर उभर रहा था। वो बक्सा जिसमें सना ने अनवर का खत रखा था, अब फिर से खुला पड़ा था और उसके अंदर रखे पुराने मोबाइल पर अनवर कॉलिंग लिखा था। सना के हाथ कांप रहे थे। वो मोबाइल को बस घूर रही थी, जैसे भूत सामने खड़ा हो। मैंने आगे बढ़कर पूछा, ये कैसे संभव है अनवर? तो सना ने धीरे से कहा, अनवर का ये फोन मेरे पास कैसे आया मुझे नहीं पता। मैंने तो वो कई साल पहले खो दिया था और अनवर कल ही गया है। कॉल अभी भी बज रहा था। सहसा कॉल कट हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा बिना बोले। 5 मिनट बाद फोन में एक मैसेज आया, अननोन नंबर। सना, अगर तुमने खत जला दिया होता तो मैं चैन से सो जाता, पर तुमने उसे बचा लिया, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। सना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये उसकी भाषा है, ये वही लिख सकता है, ये अनवर है। मैंने फोन छीन लिया, नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। सिम इनवैलिड, इंटरनेट ऑफ। और फिर अचानक फोन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने सना से कहा, अब मुझे सब कुछ जानना है, आखिरी बात तक। अनवर ने क्या खोया था और क्या तुमने कभी कुछ उससे छिपाया था? सना की आंखें भीग गईं। हाँ, मैंने उससे एक सच छिपाया था। वो स्टेशन वाले दिन नहीं गया था, वो उस दिन लौट आया था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई, क्योंकि मेरी शादी उसी दिन तय हो गई थी और मेरे घर वालों ने मेरा फोन छीन लिया था। अनवर स्टेशन पर इंतजार करता रहा और मैं किसी और की हो गई। मैं सदमे में था। तो उसने सच में माफ किया था तुम्हें? सना बोली, शायद हाँ, लेकिन खुद को नहीं कर पाया, इसलिए शायद वो आज भी लौट आया है। सना को अचानक कुछ याद आया और उसी बक्से से अनवर का खत निकाला। उसने पीछे देखा, वहां एक दूसरा पन्ना चिपका हुआ था जो उस वक्त नहीं दिखा था। उस पर लिखा था, अगर तुमने ये पन्ना देखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अब भी मेरी बातें याद है। मैंने वो कॉल कई साल पहले रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि मैं जानता था अगर ना लौटा तो मेरा नंबर भी नहीं लौटेगा। बस एक काम करना, फोन को रात के 12:12 पर चालू करना, मैं वहां मिलूंगा। मैंने सना से कहा, यह पागलपन है, एक मरा हुआ इंसान अब नहीं लौटता। सना ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ रूहें मरी नहीं होती, बस अधूरी होती हैं। रात के ठीक 12:12 पर सना ने वो फोन फिर से चालू किया। फोन में ऑटोमेटिकली एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगी। सना, अगर ये सुन रही हो तो मेरी रूह वहीं है जहां तुमने मुझे छोड़ा था, रेलवे स्टेशन के उस आखिरी बेंच पर। मैं हर रात वहीं बैठा रहता हूँ, कभी किसी ट्रेन का इंतजार करता हूँ, कभी तुम्हारा। अगर एक बार फिर लौट सको वहां, तो मैं शायद हमेशा के लिए सो सकूं। सना की आंखें भर आईं। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे उस स्टेशन पर जाना है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कार की चाबी उठाई और उसके साथ चल पड़ा। रात 1 बजे सना और उसका पति स्टेशन पहुंचे, जहां आखिरी बार अनवर ने उसका इंतजार किया था। लेकिन उन्हें वहां जो मिला वो किसी इंसान का नहीं, किसी रूह का इंतजार था। क्या अनवर सच में मरा था या किसी अधूरी मोहब्बत की आग में अब भी जिंदा है? कुछ जगहें खाली नहीं होती, वो किसी के इंतजार में सांसें लेती हैं। रेलवे स्टेशन की वो आखिरी बेंच जहां अनवर ने सना से कहा था,
मैं लौटूंगा। आज सालों बाद सना फिर वहां लौट रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई अकेली जा रही है या कोई रूह अब भी उसका इंतजार कर रही है। रात का 1 बज चुका था। हम स्टेशन पर पहुंचे, वो पुराना सुनसान वीरान सा प्लेटफॉर्म जहां अब ना ट्रेन आती थी ना कोई जाता था। सना उस जगह को ऐसे देख रही थी जैसे हर ईंट, हर खंभा उसे पहचानता हो। यही था, उसने धीमे से कहा। यही वो बेंच है जहां मैंने अनवर को आखिरी बार देखा था, जब उसने कहा था मैं लौटूंगा, और मैं बस देखती रह गई थी। स्टेशन पर ना कोई रोशनी थी, ना कोई चौकीदार, बस दूर एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। सना उस पुरानी लोहे की बेंच पर बैठ गई, वहीं जहां अनवर बैठा करता था। मैंने धीरे से पूछा, तुम सच में मानती हो कि वो आ जाएगा? वो बोली, वो कभी गया ही नहीं था, वो मेरी अधूरी सांसों में अब भी जिंदा है, और आज मैं उसे उसके वादे से मुक्त करने आई हूँ। 2 बजे फोन फिर बजा। अनवर का वही पुराना मोबाइल जिसे हम घर से साथ लाए थे, अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर एक ऑडियो क्लिप चली बिना किसी इंटरनेट के। सना, अगर तुम ये सुन रही हो तो मैं जानता हूँ तुम लौटोगी। इस बेंच पर मैं अब भी हर रात बैठता हूँ, वो वादा पूरा करने जो मैं निभा ना सका। आज अगर तुम मुझे देख सकती हो तो समझ लेना मैं कभी मरा ही नहीं था, मैं बस अधूरा रह गया था। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अनवर, मैं आ गई हूँ, अब उठ जाओ और अपना वादा पूरा करो। और तभी सर्द हवा का झोंका, स्टेशन पर अचानक ठंडी हवा बहने लगी, पेड़ों के पत्ते फड़फड़ाने लगे। बेंच पर सना के ठीक पास एक धुंधली परछाई सी बनने लगी। मैंने देखा, लेकिन यकीन नहीं हुआ। वो कोई इंसान नहीं था, न पूरी तरह शरीर, न पूरी तरह हवा, बस एक हल्की सी रोशनी, एक झलक। सना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनवर, तुम यहीं हो ना? परछाई और स्पष्ट हो गई, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक साया, एक आभास। फिर वो हल्की सी रूहानी आवाज आई, सना, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? सना फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया अनवर, पर तुमसे कभी नाराज नहीं रही। मैंने तुम्हें हर रात जिया है, हर सुबह तुमसे दूर भागी हूं, पर आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, उस एक अधूरी शाम के लिए। अनवर की रूह का आखिरी सवाल, क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? सना ने अपना सिर हाँ में हिलाया। क्या अब तुम मुझसे विदा ले सकती हो? सना ने कहा, हाँ अनवर, अब मैं तुम्हें अपनी यादों से आजाद करती हूँ। जाओ, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। वो परछाई हल्की होती चली गई, हवा धीरे धीरे शांत हुई, सन्नाटा फिर लौट आया। सना की आंखें बंद थीं और चेहरा एकदम शांत, मानो उसने खुद से खुद को जोड़ लिया हो। मैंने पूछा, क्या वो चला गया? सना बोली, नहीं, अब वो मेरे अंदर जिंदा रहेगा, एक अधूरी मोहब्बत जो अब पूरी हो गई है। हम स्टेशन से निकलने ही वाले थे कि सना को नीचे कुछ गिरा हुआ दिखा, एक पुराना लॉकेट। उसने उसे उठाया, खोला, अंदर एक फोटो थी सना और अनवर की, जिसके पीछे लिखा था, 1 लास्ट प्रॉमिस, 29 जुलाई को फिर मिलूंगा। मैंने फौरन पूछा, आज कौन सी तारीख है? सना कांपते हुए बोली, 28 जुलाई। स्टेशन पर अनवर की रूह ने विदा मांगी। सना ने उसे जाने दिया, पर अब सवाल ये है, 29 जुलाई को फिर मिलने का वादा किससे था? और क्या ये मोहब्बत सच में खत्म हुई है या कोई नई शुरुआत होने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट। 29 जुलाई, लौटेगा कौन? सिर्फ अल्फाज ए आंसू पर, जहां हर कहानी एक दबी हुई चीख है, हर आवाज एक अनसुनी मोहब्बत। सब्सक्राइब करें और अगली रात फिर मुलाकात होगी एक नई रूह के साथ। कुछ तारीखें कैलेंडर पर नहीं होती, वो दिल के अंदर छपी होती हैं। 29 जुलाई, अनवर के लॉकेट में लिखी वो तारीख जिसने सना की नींदें, मोहब्बत और सुकून सब छीन लिए। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनवर लौटेगा या नहीं।
सवाल ये है कि लौटेगा कौन, क्योंकि मौत जब वादा करती है तो निभाती जरूर है। 28 जुलाई की रात जब हम स्टेशन से लौटे, सना बिल्कुल चुप थी। ना कोई सवाल, ना कोई आंसू, बस हाथ में वो लॉकेट था जिसके पीछे लिखा था वन लास्ट प्रॉमिस, 29 जुलाई को फिर मिलूंगा। मैंने उससे पूछा, क्या ये वादा भी उसी दिन का था जब तुम दोनों बिछड़े थे? सना ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, ये वादा उस दिन का नहीं था। ये वादा उस दिन का है जिस दिन मैंने उसे माफ नहीं किया था। 29 जुलाई दोपहर 2:12 पर सना अचानक मेरे पास आई और बोली, मुझे आज अकेले जाना है। कहाँ? जहां हमारी कहानी खत्म हुई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी अधूरी है। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सना की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अगर मैं लौटी तो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, अगर नहीं तो समझ लेना कोई कहानी अधूरी नहीं रही। सना निकल चुकी थी और मैं बेकरार था। घर में अनवर का फोन रखा था लेकिन बंद था। 2:30, 3 बजे, 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 बजे फोन अपने आप ऑन हो गया। एक वीडियो नोटिफिकेशन, सना का चेहरा फोन की स्क्रीन पर। वो किसी पुरानी इमारत में थी। काफी टूटी फूटी दीवारें, खामोश सी हवाएं और पीछे एक पुरानी घड़ी की टन टन। वो बोल रही थी, आवाज धीमी मगर सीधी रूह तक उतरती हुई, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं वादा पूरा कर चुकी हूं। मैं उसी जगह पहुंच गई जहां अनवर की आखिरी यादें थीं। वो कमरा जहां उसने मुझे पहली बार विदा कहा था, पर खुद नहीं गया था। सना वीडियो में आगे कह रही थी, ये जगह अब किसी को याद नहीं, लेकिन मुझे हर ईंट पुकारती है। मैंने यहां अनवर को आखिरी बार देखा था, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते, मैं उसे लौटने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसी दिन उससे कहा था कि वो लौटे तो मुझे कभी मुंह ना दिखाए, और उसने वही किया। आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूं जहां मैंने उसका भुला दिया था, और आज शायद मैं खुद को भी खोने आई हूं। वीडियो में अचानक आवाज टूटने लगी। सना का चेहरा धुंधलाने लगा। फिर एक परछाई, अनवर की या कोई और। स्क्रीन काली हो गई। 29 जुलाई रात 9 बजे फोन की स्क्रीन पर एक नया वीडियो क्लिप आया। सिर्फ एक लाइन, वक्त वापस नहीं आता, बस वो लोग आते हैं जो अधूरे रह गए थे, और नीचे सिर्फ एक टैग लाइन, रिटर्न एक्सपेक्टेड। 12 बजे, मिडनाइट। मैं अकेला बैठा था। हर सांस भारी लग रही थी। घड़ी की सुई जैसे खून पी रही थी। 12 बजते ही घर का लाइट बंद हो गया। फिर अनवर का फोन चालू हुआ और उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, किसी को खोना नहीं होता, वो खुद को लौटा देता है, बस इंतजार करना होता है आखिरी बार के लिए। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, कांपते हाथों से उसे खोला। सना खड़ी थी, लेकिन वो सना नहीं थी जो गई थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा, आंखों में नींद नहीं बल्कि वो खामोशी थी जो किसी ने जीते जी नहीं देखी। मैंने पूछा, सना तुम ठीक हो? उसने मेरी ओर देखा, धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूं, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। अनवर का वादा पूरा हो गया। सना लौट आई, पर क्या वो वही सना है जो गई थी, या अनवर की रूह ने अब एक नया घर चुन लिया है? अब जो लौटी है वो सना नहीं। कभी कभी कोई लौटता तो है, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ होती है एक अधूरी रूह, एक बंद वादा और एक खुला दरवाजा। 29 जुलाई को सना लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, एक सर्द अजनबीपन था। वो सना नहीं थी, तो फिर कौन थी वो? दरवाजे पर खड़ी थी सना, उसकी वही शक्ल, वही कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक, जैसे किसी ने उसकी रूह को बदल दिया हो। मैंने उसका चेहरा देखा और मन ही मन कहा, ये सना है, लेकिन मेरी सना नहीं। घर के अंदर सन्नाटा। वो चुपचाप घर में दाखिल हुई, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, सीधा उस कमरे में चली गई।   जहां वो लॉकेट, खत और अनवर का फोन रखा था। मैं उसके पीछे गया। 29 जुलाई 2 बजे 52 पर सना
और देखा उसने लॉकेट उठाया और मुस्कुराई। पर वो मुस्कान सना की मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान थी जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो चुका हो। अगले कुछ घंटे मैंने उसे बस देखा। वो खाना नहीं खा रही थी, बस बैठी थी लॉकेट को घूरती हुई। रात के 3 बजे मैंने उससे पूछा, सना क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तो सब ठीक है, मैं लौट आया हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं लौट आया हूँ? ये तो अनवर की भाषा थी। अब सना नहीं बोल रही थी, कोई और था। वो बोली, तुम्हें लगता है तुमने मुझे खो दिया था सना के लिए, पर अब मैं सना के साथ हूँ हमेशा के लिए। उसकी रूह अब मेरी नहीं, मैं उसकी रूह बन गया हूँ। मैं कांप गया। अनवर, हाँ, अब मैं ही सना हूँ और सना ही मैं। हम अब अलग नहीं। सना के अंदर अनवर अब पूरी तरह समा चुका था। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई सदियों पुरानी आत्मा बोल रही हो। मैंने पंडित बुलाया, फकीर से बात की, लेकिन सबने एक ही बात कही, अनवर की आत्मा को एक बार विदा कर दिया गया था, लेकिन सना ने उसे फिर बुलाया है। अब वो बिना कुछ लिए नहीं जाएगा। मैंने सना की पुरानी डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं अनवर से फिर मिली तो मैं खुद नहीं बचूंगी, क्योंकि उसका प्यार अब प्यार नहीं रहा। वो अब अधूरी मोहब्बत की आग बन चुका है। रात 12 बजे घर की सारी लाइट बंद हो गई। सिर्फ सना का कमरा रोशन था। वहां से अनवर की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं लौट आया हूँ सना, अब कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। अब तू हमेशा मेरी रहेगी और जो बीच में आएगा वो भी मेरी रूह का हिस्सा बन जाएगा। अब जो लौटी है वो सना नहीं, उसकी आंखों में अनवर का इंतकाम है, उसकी सांसों में एक रूह का प्यासा प्यार। अब आखिरी सवाल बचा है, क्या सना को बचाया जा सकता है या अब उसकी रूह उसकी नहीं रही? कहते हैं मोहब्बत अधूरी रह जाए तो रूहें भटकती हैं, पर जब अधूरी मोहब्बत पूरी हो जाए किसी और की रूह में समाकर, तो सवाल उठता है, क्या वो अब भी इंसान है या अब वो सिर्फ एक जिंदा जिस्म है जिसमें मोहब्बत की जगह अब रूह का कब्जा है। घर घर नहीं रहा था। हर दीवार, हर दरवाजा एक चीख लगती थी। सना अब भी वही थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी हर बात अब किसी और की लगती थी। मैंने एक रात उससे सीधे पूछा, तू सना थी, अब क्या है? री तरफ देखा, धीरे धीरे मुस्कुराई। एक अजनबी सुकून था उस मुस्कान में और बोली, मैं अब वो हूँ जिसे तूने कभी खो दिया था और वो भी जिसे तूने कभी पाया ही नहीं। मैं अब टूट चुका था। न किसी पंडित की दुआ काम आई, न किसी ताबीज ने असर किया। सना के अंदर अनवर की रूह अब पूरी तरह एक नया रूप ले चुकी थी। एक इंसानी रूह, लेकिन मोहब्बत की भूखी। उसे अब किसी चीज की भूख नहीं थी, न खाना, न नींद, न प्यार, बस एक चीज साथ, हमेशा के लिए। पिछले जन्म की सच्चाई। एक रात सना अचानक बोली, तुझे पता है ये कहानी इस जन्म की नहीं है। मैं और अनवर पहले भी साथ थे, पर तब तू बीच में आया था। उस जन्म में तूने अनवर को मुझसे छीन लिया था और इस जन्म में मैंने अनवर को अपने अंदर समा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैंने चीखते हुए पूछा, तू सना है या अनवर? उसकी आवाज बदल गई। मैं वो हूँ जो अधूरी मोहब्बत से पैदा हुआ है। अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, अब मुझे तेरी रूह चाहिए। कमरे में सारे आईने टूट गए। अनवर का फोन अचानक चमकने लगा, लेकिन उसमें अब कोई नंबर नहीं था। बस एक लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, जिसने रूह से प्यार किया वो जिस्म से क्यों डरता है? सना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें एकदम काली और होंठों पर वही मुस्कान एक अधूरी मोहब्बत की आग में जली हुई। मैंने आखिरी फैसला किया। मैंने मंदिर से लाई हुई राख निकाली जो आखिरी मोक्ष रूहों को देता है। मैंने कांपते हाथों से सना के सामने उसे फेंका और जोर से बोला, अगर तू सना है तो लौटा, अगर तू अनवर है तो आज विदा ले। कमरे की दीवारें कांपने लगी। सना चीखने लगी। एक साथ 2 आवाजें, एक मर्द की, एक औरत की। तू हमें अलग नहीं कर सकता, अब हम एक हैं, हमेशा के लिए। मैंने खत निकाला, अनवर का आखिरी खत। उसे सना के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, मोहब्बत बांधी नहीं जाती, अगर वो सच्ची थी तो रिहा कर दो एक दूसरे को। सना की आंखों से आंसू गिरे। धीरे धीरे उसकी आंखों की काली रेखा कम होने लगी। चेहरा शांत हुआ और वो जमीन पर बैठ गई। अनवर, अब जा। सना, अब जी।
कमरे में रोशनी फैल गई। एक सफेद चमक, एक रूह हवा में घुली और गायब हो गई। सुबह सना मेरी बाहों में थी, थकी हुई, टूटी हुई। उसने धीरे से पूछा, मैं अब कौन हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ सना हो और वो रूह अब आजाद है। कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो छोड़ना भी मोहब्बत होती है। अनवर की रूह अब आजाद है, सना अब जिंदा है और एक अधूरी कहानी अब मुकम्मल हो चुकी है। पर अगर आप कभी किसी वीरान स्टेशन, किसी पुराने कमरे या किसी खत के नीचे हल्की सी सर्द हवा महसूस करें तो समझ जाइए कोई रूह अब भी प्यार के नाम पर सांस ले रही है। अल्फाज ए आंसू पर ये थी कहानी। मेरी बीवी ने कहा, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। अगर आपको ये कहानी छू गई तो कमेंट करिए, रूह का प्यार अमर है, और बताइए क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली रात एक और मोहब्बत फिर डर में बदलने वाली है।